इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है मेरा चेन रूल। यदि आपको डिफरेंशिएशन में चेन रूल नहीं आया तो आपको एग्जाम में बहुत परेशानी होने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट चीज हम लोग जानेंगे चेन रूल के बारे में। क्या चेन रूल हम लोग अप्लाई कहाँ करते हैं? चेन रूल टॉपिक डालिए आप, चेन रूल, ठीक है। चेन रूल हम लोग अप्लाई वहां करते हैं जहां पे आपका फंक्शन कंपोजिट हो। कंपोजिट फंक्शन मीन्स आपको यदि पता होगा, आपने फंक्शन पढ़ा होगा तो आपको, जैसे आप लोग फाइंड करते हैं एफ ऑफ जी, जैसे फॉर्म ऑफ, ये सब फाइंड करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? एफ ओ एफ भी होता है। तो आप इसको क्या कहते हैं? ये सब मेरा कंपोजिट फंक्शन में आता है। मीन्स आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। चलिए, ठीक, इतना बात आपको समझ में आ गया कि चेन रूल हम लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे? जहां पे आपका कंपोजिट फंक्शन होगा। आप कंपोजिट फंक्शन क्या कहते हैं? फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए, इतना बात आपको समझ में आ गया। चलिए, तो हम लोग अब इसको चेन रूल क्यों कहते हैं? जैसे आपका कोई भी फंक्शन है, आपका y इक्वल टू, सिंपल सा ले रहे हैं, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। चेन रूल हम लोग इसलिए कहेंगे क्योंकि हम इसमें चेन के थ्रू आपको हम डिफरेंशिएशन करना सिखाएंगे, ठीक है। जैसे में आपका यहाँ पर साइन है, ठीक है। साइन को हम लोग पहले एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, उसका एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो चेन चल रहा है ना, इसीलिए हम इसको चेन रूल नाम दिए, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। चलिए, तो फर्स्ट अपन आप लोगों को जानना है चेन रूल कैसे आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। फर्स्ट जो काम है आपका यहाँ पर, फर्स्ट मेन आपका काम है कि आइडेंटिफाई द फंक्शन, ठीक है। द नंबर ऑफ फंक्शन, ठीक है, कितना आपका फंक्शन उसमें है। जैसे क्वेश्चन दिया है, जैसे आपके यहाँ पर ही आप कंसीडर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट आपका क्या हो रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो रहा है। सेकेंड आपका अलजेब्राइक फंक्शन हो गया, ठीक है। तो आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, ये मेरा हो गया अलजेब्राइक फंक्शन हो गया, ठीक है। तो दो फंक्शन हो रहा है ना, तो आपका क्या होगा? दो बार चेन चलेगा, टू चेन, ठीक है। दो फंक्शन दो चेन चलेगा। कैसे चलेगा अब हम आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलिए, जैसे मैं आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू हर चीज समझाएंगे। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लीजिए। फर्स्ट आपका यहाँ लिखिए y इक्वल टू, जैसे आप साइन 2x, सिंपल सिंपल सा पहले हम लोग देखेंगे। अभी तक आपने किसको डिफरेंशिएट किया था? y इक्वल टू साइन x को किया था, ठीक है। अब आपका y इक्वल टू साइन 2x, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अब हम लोग उसके बाद बताएंगे आपको। यहाँ पर दूसरा ले लीजिए, y इक्वल टू, जैसे में आपका 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया। समझ रहे हैं आप बात? चलिए, अब पहले हम आपको आइडेंटिफाई फंक्शन करना सिखाएंगे, ठीक है। 3 4 4 क्वेश्चन इसमें बताएंगे अभी। चलिए, जैसे हम लोग y इक्वल टू ऐसे लिख लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये वाला भी देख लेते हैं। उसका हम लोग y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर देख लेते हैं, ठीक है। लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए हम लोग इस तरह का हम लोगों ने एग्जाम्पल चूज किया है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले आइडेंटिफाई करना फंक्शन कितना है। देखिए, पहला है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कितना क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहला काम है आपको आइडेंटिफाई करना, उसका डिफरेंशिएशन करना हम आपको सिखाते हैं। 2x मेरा क्या हो गया? अलजेब्राइक फंक्शन हो गया, ठीक है। धीरे धीरे आप समझिए बात। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट आपका पावर हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट इसको पावर फंक्शन हो गया, पावर में जा रहा है। उसका ये मेरा अलजेब्राइक हो गया सेकेंड, ठीक है। बाहर वाला ना एक फंक्शन, इसको पहले लेना है, ठीक। अलजेब्राइक फंक्शन।
उसी तरह यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पावर पहले ले लेंगे, ये पावर फंक्शन हो गया मेरा पावर वाला, ठीक है। ये मेरा अंदर वाला क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, सेकंड मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका ये, इसको आप ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं ना, साइन एक्स का होल स्क्वायर ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं, ये नॉट इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखिए इसको क्या कर दीजिएगा, आप देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका साइन फंक्शन हो गया, फर्स्ट मेरा मीन्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, सेकेंड जो हो जाएगा मेरा अलजेब्राइक फंक्शन, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। चलिए अब आपको हम डिफरेंशिएट इसको करना सिखाते हैं, ठीक है। कैसे हम लोग फाइंड कर लिए कितना फंक्शन है, उसका हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे आपके यहाँ दो फंक्शन हो रहा है, हमने दो वाला ही अभी कंसीडर किया, दो हो रहा है तो हम लोग दो बार चेन चलाएंगे, ठीक है। चलिए जैसे में हम लोग अब दिखाते हैं आपको, dy बाई डी एक्स मुझे फाइंड करना है, क्या करेंगे, दो बार चेन चलाएंगे। पहला फंक्शन क्या है, डी ऑफ साइन 2x, ठीक है। और डी ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे बताइए जल्दी से, यहाँ सेकेंड फंक्शन लिख देंगे डी ऑफ 2x, ठीक है। इतना लिखना पहले सीख लीजिए आप। इस 2x को यहाँ ले जाएंगे, डी ऑफ 2x हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में दो ही चेन चलाना है, दो फंक्शन दो चेन, लास्ट में हम लोग को x के रिस्पेक्ट में करना पड़ता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। देखिए फर्स्ट फंक्शन को हम लोग सेकेंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में, यहाँ इसके इस एंगल में क्या 2x लिख दिए। अब इसको यहाँ कॉपी कर लिए, लास्ट में आपको क्या x के रिस्पेक्ट में करना है, dx लिख दिए, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर भी हम लोग इसके बाद आपको इसको डिफरेंशिएशन करना इनका बहुत आसान है। जैसे आपका साइन का क्या होगा डिफरेंशिएशन, कॉस होगा, तो cos 2x लिख दीजिए। इससे नहीं घबराना है, साइन का क्या होगा cos, यहाँ जो है उसको लिख देना है, क्योंकि हम लोग इसको आगे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। 2x का 2 बाहर लेंगे, x का 1 हो जाएगा, मींस 2 cos 2x आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, छोटा जगह यहाँ, ठीक है। दूसरा मेरा यहाँ पे अलजेब्राइक हो रहा है, ठीक। चलिए तो अब इसको dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। पहले हम लोग पावर वाला है, ठीक है, तब डी ऑफ 2x प्लस 3 का होल इसको पावर करेंगे, अंदर वाला लिख देंगे सेकेंड फंक्शन को 2x प्लस 3 को। अब इसको यहाँ वाला को यहाँ कॉपी कर लेंगे और लास्ट में हम लोग को x के रिस्पेक्ट में करना रहता है, ठीक है। तो हम लोग देखिए दो फंक्शन है, दो चेन चल रहा है। चलिए dy बाई डी एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, तो 2 इंटू एक्स में पूरा है तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। इंटू 2x प्लस 3 मीन्स 2 वो रखेंगे, x का 1 हो जाएगा, फिर तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपका ये 4 2x प्लस 3 आ जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ रहा है। चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ हमने लिखा साइन x का पावर 2, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल dy बाई डी एक्स मेरा क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से, d ऑफ साइन x का होल स्क्वायर, पहले पावर वाला कर लेंगे, सेम इस तरह नीचे साइन x लिखेंगे, ठीक है। यहाँ वाला चीज को यहाँ कॉपी करते हैं, d ऑफ साइन x बटा में dx, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंस है, इसको x मान लीजिए, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 2 इंटू एक्स का साइन एक्स है, ठीक है, इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, ठीक है। तो आपका साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स cos x, इसको साइन 2x भी लिख सकते हैं, साइन 2x आ जाएगा मेरा, ठीक है। चलिए हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पे, ये आपका हो गया 3 हमने बना दिया। आप एक खुद से ट्राई कर सकते हैं इसमें। चलिए ये हो गया फर्स्ट, ऐसे हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर आप लोग देखिए फर्स्ट अपन ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री को करते हैं डिफरेंशिएशन, डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, साइन का एंगल एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ रखिए, यहाँ का यहाँ कॉपी करते हैं, डी ऑफ एक्स स्क्वायर बटा में dx, ठीक है। लास्ट में आपको दिए दो आपका फंक्शन, दो चेन चलाएंगे, साइन का क्या होगा cos होगा, यहाँ जो एंगल है सेम रख देंगे, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग को बढ़ना है, पहले आइडेंटिफाई करना है फंक्शन को, और उसके बाद जो पहला फंक्शन है उसको बाहर वाले को पहला फंक्शन लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहला को दूसरा के रिस्पेक्ट में, दूसरा को तीसरा रहेगा तो उसको करते जाएंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए
अब हम लोग और भी एग्जांपल लेते हैं, पांचवा एग्जांपल, ठीक है। जैसे में हमारा दिया रहेगा y इक्वल टू ऐसे log sin 2x दे दिया, ठीक है। इसको कैसे करिएगा बताइए जल्दी से। फर्स्ट आपका क्या हो गया, लॉगरिथम फंक्शन हो गया। फर्स्ट मेरा आ गया लॉग फंक्शन, दूसरा मेरा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तीसरा मेरा 2x है, मींस आपका अलजेब्राइक फंक्शन हो गया, ठीक है। अलजेब्राइक फंक्शन हो गया, ठीक है। तो तीन आपका फंक्शन है ना, तीन चेन चलेगा, जितना फंक्शन उतना चेन, ठीक है। जैसे dy बाई डी एक्स लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल डी ऑफ बाहर वाला क्या लॉग है, लॉग साइन 2x, ठीक है। लॉग को कर रहे हैं, इसके अंदर जो रहेगा वहां पर कॉपी कर लेंगे, जैसे साइन 2x, ठीक है। अब इसको यहां पर लिखेंगे डी ऑफ साइन 2x, ठीक है। साइन किसका फंक्शन है, 2x का, 2x यहाँ लिख देंगे। फिर इस चीज को यहाँ पर कॉपी करते हैं, डी ऑफ 2x, लास्ट में देखिए यहाँ पर तीन फंक्शन है, तीन चेन, लास्ट में आपका x, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अब डिफरेंशिएट करते हैं। तो मेरा dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ log x मेरा क्या होगा बताओ जल्दी, 1 बटा में x होगा। तो x के यहाँ पर क्या है साइन 2x, तो 1 बटा में साइन 2x हो जाएगा, इनटू साइन का डिफरेंशिएशन cos होगा, एंगल में जितना है 2x लिख दिए, ठीक है। और 2x का डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बाहर रखेंगे, x का 1 हो गया, ठीक है। इसको मिटा देते। चलिए आपका cos बटा में साइन क्या हो गया, cot हो जाएगा, cot 2x, और 2 बाहर है, 2 बाहर यहाँ लिख दिए, dy बाई डी एक्स मेरा ये आ गया, ठीक। सिंपल सिंपल सा आपको ऐसे करना है काम, इससे आपका हर चीज आसानी हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आपको चेन रूल से क्वेश्चन रहेगा ही, ठीक है। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा। जैसे हम लोग अभी तक क्या क्या देख लिए हैं, चलिए एक्सपोनेंशियल वाला देख लेते हैं। जैसे e टू दी पावर ऐसे रहे log x रहा, सिंपल वाला ले लेते हैं पहले, ठीक है। तो पहला आपका एक्सपोनेंशियल वाला हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन मेरा एक्सपोनेंशियल हो गया बाहर, ये मेरा log x सेकेंड ले लिए log, ठीक। तो दो है तो दो चेन चलाते हैं, तो dy बाई डी एक्स डी ऑफ e टू दी पावर log x बटा में डी ऑफ log x इंटू डी ऑफ log x। अब लास्ट में तो हमको x के रेस्पेक्ट में करना रहता है, ठीक है। e टू दी पावर x का डिफरेंस e टू दी पावर x से रहता है, इंटू log x का मेरा 1 बटा में x हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा आ जाएगा e टू दी पावर log x बटा में x, ठीक है। चलिए इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बनाना है। तो हम आपको यहाँ से थोड़ा सा जनरलाइज कर देते हैं, जब भी आपका इस तरह का रहे, जैसे आपका इंटीग्रेशन लिख लीजिए इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ ऐसे रहे साइन ए एक्स रहे, ठीक है। तो आपका क्या ज्यादा यूज होने वाला है इसी फॉर्मूला, ए यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, ए को बाहर रखेंगे, और साइन का cos होता है तो cos ax हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यदि आपका cos का रहता तो क्या हो जाता बताओ जल्दी, डी बाई डी एक्स ऑफ cos ax क्या हो जाता है, cos का क्या होता है माइनस साइन, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं, ax का कोफिशिएंट a है, a बाहर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, cos का मेरा माइनस साइन ax, ठीक है। इसमें x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, वही आपका इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह tan का सब लिख लीजिएगा, उसी तरह आप देखने जाएंगे e टू दी पावर ax का, ठीक है। तो आपका क्या होगा e टू दी पावर x का, e टू दी पावर x ये रहता है ax हो गया, x का कोफिशिएंट a है तो a से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में, ये तो बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अभी बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर आया था, इस तरह का क्वेश्चन कितना था ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो आप एक एक चीज आप ध्यान रखें कि चेन रूल आपको आना बहुत ही जरूरी है। चलिए तो आप इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।